उत्तर प्रदेश सरकार की मोस्ट अवेटेड सीएम फेलोशिप लॉन्च हो गई है। सीएम फेलोशिप प्रोग्राम जिसका इंतजार था कुछ महीनों से, उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च कर दिया है। तो इस सीएम फेलोशिप में आप ब्लॉक लेवल पर काम करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो सीनियर अधिकारी हैं, डीएम और सीडीओ, उनके साथ आपका समन्वय रहेगा। इस फेलोशिप में यूपी और उसके साथ बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट क्योंकि हिंदी में काम करने के लिए आपको जरूरी हिंदी लिखना, पढ़ना और समझना आना चाहिए, इसलिए हम इस वीडियो को हिंदी में ही बनाएंगे। समझ लेते हैं इसके की अपडेट्स क्या हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। आप कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया है। एज आपकी 40 साल तक है, नहीं 40 साल से कम उम्र के कोई भी व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। ड्यूरेशन इसका 1 साल का है, लेकिन 1 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। लोकेशन इसकी रहेगी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी अलग अलग ब्लॉक, उसकी भी हम लोग बातचीत करेंगे। लास्ट डेट है इसका 24 अगस्त, तो जितना जल्दी हो सकता है आप अप्लाई कर दीजिए। कई बार हम ये गलती करते हैं कि फेलोशिप का नाम सुन के सीधे लिंक पर जाकर एप्लीकेशन शुरू कर देते हैं। किसी भी फेलोशिप में अप्लाई करने से पहले आपको उसके पूरे डिटेल एडवर्टीजमेंट को, उसके पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन को समझ में आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके बाद जब आप फेलोशिप अप्लाई करोगे तो बीच में लौट कर वापस आने का चांस नहीं रहेगा। इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल में इसकी एनालिसिस किया है। की अपडेट्स हम स्टार्टिंग में इसलिए देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके इंटरेस्ट का फेलोशिप है कि नहीं। नमस्कार, स्टेप अहेड इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सोशल सेक्टर में जॉब्स, इंटर्नशिप्स और फेलोशिप ढूंढ रहे हैं तो ये एकदम सही जगह है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम इस तरह के अपॉर्चुनिटीज के बारे में सिर्फ जानकारी नहीं देते हैं, हम आपको तैयारी भी करवाते हैं। अलग अलग फेलोशिप्स में अब तक करीब 100 से अधिक अलग अलग फेलोशिप्स में हमने लोगों को सपोर्ट किया है। उनके असाइनमेंट में, इंटरव्यूज में और अलग जो भी गतिविधियां होती हैं फेलोशिप्स की, उसमें हम आपको सपोर्ट करते हैं। आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस चैनल को आप देखेंगे तो इसमें आपको फेलोशिप्स को लेकर दूसरे और वीडियोस आपको मिल जाएंगे, इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज के बारे में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्टेड जो फेलोज हैं उन्होंने स्टेप एड की मदद से कैसे इनको अचीव किया है वो मिल जाएंगे। चलिए समझते हैं सबसे पहले डिटेल में इस फेलोशिप के बारे में। तो इस फेलोशिप का जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट पर आपको दोनों चीजें दिया गया है। मतलब आपको इस वेबसाइट पर हिंदी में भी डिटेल में एडवर्टीजमेंट दिया गया है, दिशा निर्देश, और इंग्लिश में भी दिया गया है। हम इंग्लिश को रेफर करेंगे लेकिन बातचीत हम लोग हिंदी में करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप समझेंगे कि जो चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम है, इसका एक पर्पज ये है कि यूथ को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जहां पर वो पॉलिसी, मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, गवर्नमेंट की जो मॉनिटरिंग है, इन सब में काम करते हुए खुद सीखें भी और देश और प्रदेश की तरक्की के लिए स्पेशली काम भी करें। इस प्रोग्राम में 100 लोगों को लिया जाएगा क्योंकि 100 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं और 100 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में आप काम करोगे यूपी में। कौन से ब्लॉक्स हैं उनको भी मैं दिखाऊंगा आपको एक एक करके। तो आप अलग अलग जो फील्ड है, लाइक एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, स्किल डेवलपमेंट, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, कल्चर, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, दूसरे एरियाज भी इसमें ऐड हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात अगर करते हैं हम लोग, तो आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास और मिनिमम 60% मार्क्स या हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट, या तो आपका ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास है या 60% और उससे ऊपर है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, इससे हायर। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में इनका कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, वो भी आपको लिस्ट आउट करना चाहिए एप्लीकेशन में। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन का जो तरीका है वो दो है। आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके आधार पर
आपको मार्किंग दिया जाएगा, मतलब 50% आपके एप्लीकेशन के शॉर्ट लिस्टिंग पे, आपका ग्रेजुएशन है, आपका एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से किया, उन सब पर अभी डिटेल में बातचीत करेंगे। और आगे का जो 25 मार्क है वो आपका इंटरव्यू पर है। एज लिमिट 40 ईयर्स। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या रहेगा बेसिकली, तो आप इस प्रोग्राम में जो एस्पिरेशनल डेवलपमेंट सेक्शन है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के जो ब्लॉक्स हैं, उसमें आप काम करोगे। आप काम करोगे ब्लॉक लेवल अधिकारी के साथ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ, डीडीएम के साथ। लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर ये सुपरवाइज करेंगे, ठीक। तो आप एक ब्लॉक में काम करोगे और एक ब्लॉक में आप गवर्नमेंट के जो अलग अलग स्कीम्स हैं, स्पेशली जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए जो स्कीम है, उन पर काम करोगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ और डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ। और आपका जो सुपरविजन है, आपका जो रिपोर्टिंग है, डीएम और सीडीओ को होगा। आपका काम क्या रहेगा, आपको सर्वे, स्टडी, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, मॉनिटरिंग आप करोगे। आपका जो भी वर्क और सजेशंस होगा वो आप प्रेजेंट करोगे डिस्ट्रिक्ट को, और उसमें से अगर जो भी है आपका पॉलिसी फॉर्मेशन से लेके अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन प्लान है वो आपका ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होगा। एक टैबलेट भी आपको दिया जाएगा। आपकी जो रिपोर्टिंग है वो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट होगी, आपने क्या क्या किया महीने में। क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट सेक्रेटरी और प्लानिंग डिपार्टमेंट को होगा, राइट। एनुअल रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंटेशन आपका बैच वाइज होगा, ठीक है। सो कंपाइलेशन ऑफ कलेक्टेड डाटा विल बी सबमिटेड, जो भी आप कंपाइल करोगे। रिम्यूनरेशन 30,000 रुपये आपका रिम्यूनरेशन है, बट 10,000 रुपये हर महीने आपको ये मिलेगा। आपका फील्ड का जो ट्रिप रहेगा, जो फील्ड विजिट्स आप करोगे, तो 40,000 आपको मिलेगा। एडिशन में स्टार्टिंग में 15,000 मिलेगा आपको एक टैबलेट परचेज करने के लिए, राइट। सो 40,000 आपका हर महीने आएगा, बट इस 40,000 में से ट्रेवल का आपको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने वेबसाइट पर दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आवासीय सुविधा, मतलब आप रहने का इंतजाम भी ये करवाएंगे। लेकिन जो हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शन है इसमें इन्होंने कोई भी इसका डिटेल मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक। सो ये है, सॉरी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू द सिलेक्टेड रिसर्चर एज पर द एज फार एज पॉसिबल इन द डेवलपमेंट ब्लॉक इटसेल्फ। माफ करिए, तो उन्होंने प्रॉपरली दिया हुआ है कि आपके जो ब्लॉक में ही आपको रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी आदर गेस्ट हाउस है, कोई भी गवर्नमेंट का, उसका आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पीरियड जो है 1 साल का है, 1 साल आपके परफॉर्मेंस के आधार पर, रिक्वायरमेंट के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। वेकेशंस 12 आपको लीव मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझने की थोड़ी ज़रूरत है। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इनवाइटेड है, जो आप वेबसाइट्स पर भरोगे, उसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आएगा, ठीक। ये आपका रजिस्ट्रेशन है, मतलब अगर आप सिंपल है, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप टिक करोगे, आई हैव ऑलरेडी द टर्म्स एंड कंडीशंस, आप यहाँ पे पढ़ लोगे पहले, उसके बाद जब आप प्रोसीड करोगे तो आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर आप डिटेल में अपना एप्लीकेशन भरोगे, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए। दिस इज ओनली रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो फिर आप वेबसाइट पे लौट के आओगे और एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ आप लॉगिन करोगे। अब लॉगिन करने के बाद आपको बाकी के डिटेल्स आएंगे, आपके एजुकेशनल के, आपका वर्क एक्सपीरियंस का, उसके साथ साथ आपका 500 वर्ड्स का एसओपी आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्यों उस फेलोशिप का आपको ज्वाइन करना है, वो जरूरी है, ठीक। इसमें से जो सीनियर ऑफिसर है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कमेटी एक बैठेगी जो एप्लीकेशंस को स्क्रीन करेगी, ठीक है। टेस्टिंग जो होगा वो एम्बिगुअस एप्लीकेशन हटाए जाएंगे, डुप्लीकेट एप्लीकेशन हटाए जाएंगे, एलिजिबिलिटी आपकी चेक की जाएगी, एज क्राइटेरिया चेक किया जाएगा, एप्लीकेशन जो पूरी तरीके से जिन्होंने 500 वर्ड्स में स्टेट में एसओपी नहीं अपलोड किया उनको भी हटाया जाएगा। इसके बाद जो बचेंगे उनका इवेल्युएशन होगा, ठीक। इवेल्युएशन दो आधार पे होगा, ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग। ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग एक स्क्रीनिंग कमेटी करेगी, और वो किस आधार पे करेगी, आपका ग्रेजुएशन अगर है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का 25 नंबर है, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपको 15 नंबर मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो 20 नंबर मिलेगा, पीएचडी आपने किया है, मतलब थीसिस आपकी सबमिट हो गई है, ऐसा नहीं कि पीएचडी कर रहे हो, तो आपको 25 नंबर मिलेगा, ठीक, टोटल मार्क्स में।
उसके बाद अगर आपका डिग्री रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से लाइक IIT IIM किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आपको 3 नंबर मिलेगा। आपने का रिसर्च वर्क या आर्टिकल अगर कहीं पब्लिश्ड हुआ है किसी भी रेप्यूटेड उसमें, तो आपको 3 नंबर मिलेगा। आपका अवार्ड अगर आपने नेशनल लेवल पे और अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट या फोरम में आपने कुछ प्रेजेंट किया है, उस वहाँ से आपको अवार्ड मिला है, तो आपको 3 नंबर मिलेगा। ये चीज़ें आपको समझनी इसलिए क्योंकि हमारे पास इस तरह के अचीवमेंट्स होते हैं बट डाल नहीं पाता है। वॉलंटियरिंग अगर किसी ने किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, तो उसका आपको 3 नंबर मिलेगा। वॉलंटियर सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना होगा। अगर कोई और आपका डिस्टिंग्विश अचीवमेंट है, मतलब ऐसा अचीवमेंट है जो आपको लगता है कि स्टेट ने आपको आर्ट के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर आपको अवार्ड दिया है, तो वो भी आपका आ सकता है। वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर 6 महीने से 2 साल तक के वर्क एक्सपीरियंस को 5 नंबर मिलेगा। 6 महीने से नीचे कोई नंबर नहीं मिलेगा। 2 साल से ज्यादा अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर मिलेगा, ठीक। लेकिन PhD कर रहे हो आप, जो भी 3 साल 5 साल का, वो वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं गिना जाएगा। हाउएवर फेलोशिप्स अगर आपने किया इससे पहले, तो वो वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर किया। तो ये टोटल 50 नंबर ऐसे हो गए, ठीक, मेरिट। अब 50 में से आपके कितने आते हैं वो आप खुद ही गिन सकते हो। उसके बाद कैंडिडेट जो ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जितने भी डॉक्यूमेंट के हैं, फॉर्म के साथ इंटरव्यू के, जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एक शॉर्ट लिस्ट करने के बाद इंटरव्यू के टाइम पे उनको सारे कॉपीज दिखाने होंगे। वेरिफिकेशन होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, और इंटरव्यू में सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कैंडिडेट। सो सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कैंडिडेट, रिलेवेंस, आर्टिकुलेशन, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, सेल्फ मोटिवेशन, एबिलिटी टू वर्क इन टीम, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एडिशनल स्किल्स लाइक ग्राफिक राइटिंग, सॉफ्टवेयर स्किल। In addition to, the candidate will be scored out of 25 marks, taking into account the statement of purpose submitted by the candidate along with application form, ठीक। सो टोटल जो अब आपका कितना मार्किंग हो गया, इसीलिए सो SOP इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 50 मार्क्स का आपका हो गया जो भी आपके सर्टिफिकेशंस हैं, वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन। 25 मार्क्स का आपका पर्सनल इंटरव्यू हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 25 मार्क्स आपका जो SOP है उसका उसमें से 25 मार्क्स में से, आउट ऑफ 25 मार्क्स में से उसमें से दिया जाएगा। तो SOP इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन, द टॉप 100 कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। 100 क्योंकि ब्लॉक्स है तो 100, और 50 को विल बी इन वेटिंग लिस्ट। कई बार होता है कि जो सिलेक्टेड है वो ज्वाइन नहीं करते, तो 50 को वेटिंग लिस्ट में किया जाएगा। तो 150 लोगों को ऑब्वियसली 100 सिलेक्टेड, 50 वेटिंग, ऐसे करके करें। ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, लाइक अच्छे इंस्टीट्यूट की तरफ से, ऊपम, IIT IIMs और इन सब की तरफ से, लखनऊ में ही होगा ये। अदर इम्पोर्टेंट ये क्योंकि फुल टाइम प्रोग्राम है, तो आप कोई भी पढ़ाई लिखाई एम्प्लॉयमेंट असाइनमेंट नहीं कर सकते हो। फेलोशिप प्रोग्राम आपको किसी भी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं देता है। ऑफिस आवर जो दूसरे कर्मचारियों के लिए होंगे, आपके लिए भी होंगे। रिसर्चर को एडिशनल वर्क आवर के लिए, काम के लिए कहा जा सकता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। फेलोशिप पीरियड के दौरान आपको जहां पर पोस्टिंग है वहीं पर रहना पड़ेगा। सो आप 30 दिन के भीतर, अगर आप सिलेक्टेड हो, 30 दिन के भीतर ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करते हुए जहां पे सिलेक्टेड हो उस ऑफिस में जाके आपको ज्वाइन करना है। जो भी आप फेलोज हैं वो पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ड्यूरिंग द फेलोशिप। आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल पे रिसर्चर में आप टू ट्रेवल एक्सटेंसिवली, आपको फील्ड विजिट्स और इन सब में जाना पड़ सकता है। मैनेजमेंट जो है वो आपका AKTU, NIUA, ऊपम, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के कोऑपरेशन से किया जाएगा। इसके साथ साथ हिंदी का नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन आता है ट्रांसलेशन में, तो हिंदी का जो नोटिफिकेशन है दैट विल बी द बेस्ट। ये हिंदी का नोटिफिकेशन है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है। तो सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पर डिटेल में आपके सिग्नेचर और फोटोज वगैरह लिए जाएंगे। SOP आपको जब भी लिखना है इस फेलोशिप के लिए, तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। बेसिक, आई थिंक इससे पहले भी हमने SOPs
पर कई बार बातचीत किया है। अगर लगेगा आपको लगता है कि एसओपीज में आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम एक प्रॉपर एक एसओपी पर वीडियो बनाएंगे या सेशन करेंगे। एसओपी में हमेशा आपको समझ में आना चाहिए कि आपने अभी तक जो किया है 500 वर्ड्स का लिमिट है। आई थिंक स्टार्टिंग के 100 वर्ड आ जाएगा आपका, आप कहाँ से हो, आपने क्या पढ़ाई किया है, आपने क्या कुछ काम किया है। अगले 100 वर्ड्स में आपने इन सब पढ़ाई और काम से क्या क्या स्किल सेट एक्वायर किया है, और वो अराउंड और 50 वर्ड्स में आपका आ जाएगा कि आप ये स्किल सेट और ये सब करते हुए आगे आने वाले टाइम में किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो। उसके बाद का जो 250 वर्ड्स है, 250 वर्ड्स, उसमें मोस्टली इस फेलोशिप को लेते हुए कि जो भी आपका अभी तक का जर्नी है, इस फेलोशिप को लेकर आप क्यों एक्साइटेड हो, इस फेलोशिप में आपको क्यों जाना है, और आप इस फेलोशिप में क्या कंट्रीब्यूट करोगे, ये फेलोशिप से आप क्या लर्न करोगे, और इस फेलोशिप में आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे, ये सारी चीजें उन सब उसमें शामिल करते हुए एक आपको एसओपी बनाना है। ठीक, एसओपी इंपॉर्टेंट है जैसा मैंने कहा, क्योंकि लास्ट में 25 मार्क्स में से आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें मदद की जरूरत है तो आप बताएंगे तो हम सेशन करेंगे। दूसरा, अपना एसओपी आप लिखकर हमें चेक भी करा सकते हो, वी विल बी एबल टू हेल्प यू। तो आप ये फोन नंबर भी दिया हुआ है, क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरह की और भी फेलोशिप अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे पास आ सकते हो। ये स्टेप ऐड है। स्टेप ऐड का जो बेसिक पर्पज है वो यही है कि हम युवाओं को सपोर्ट करके इस देश की सेवा में लगाना चाहते हैं। वी आर एम्पावरिंग यूथ टू सर्व इंडिया। इस फेलोशिप का जो लास्ट डेट है दैट इज 24 अगस्त। तो 24 अगस्त से पहले पहले जितना जल्दी हो सकता है आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने में जो भी आपको मदद की आवश्यकता है उसके लिए आप रीच आउट कर सकते हैं स्टेप ऐड को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, डू अप्लाई, कीप मूविंग, स्टेप ऐड, थैंक यू।